हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं साक्षी और आज मैं लेकर आई हूं आपके सामने एक नई वैकेंसी। अगर आप भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वैकेंसी हो सकता है आपके लिए हो। ये वैकेंसी है बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर के रूप में। ECC ही एजुकेटर पद का नाम है। और जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी या कंपोजिट स्कूल होते हैं उनमें जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं तो उन केंद्रों पर एक ECCE एजुकेटर नाम के पद की नियुक्ति होने जा रही है। ये जो पद हैं इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कितना मानदेय मिलेगा, कैसे भर्ती होगी, क्या योग्यता होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले पद का नाम ECC एजुकेटर पदों की संख्या 10,684। नियुक्ति स्थान 75 जनपद। अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि वो विद्यालय या वो आंगनवाड़ी केंद्र जो विद्यालय में है या जिन विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है, विद्यालय के साथ मर्ज है उन स्कूलों में, है ना। जो अलग से केंद्र होते हैं वहाँ पर ये वैकेंसी नहीं है। जो विद्यालय के साथ में जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी आई है। इसके नीचे हम देखते हैं, आप संविदा अवधि है ये 11 माह का मानदेय मिलेगा आपको। जो मानदेय है वो 10,313 रुपये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, समझते हैं हम शैक्षिक योग्यता। ये देखिए, विधि द्वारा स्थापित तथा UGC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ, या तो आपके पास स्नातक परीक्षा हो गृह विज्ञान के साथ में और 50% नंबर। ठीक है, आरक्षित के लिए 5% की छूट होगी। आगे दूसरा, या फिर तो ये हो, या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, NTT नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT CT नर्सरी या फिर DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या फिर इसकी समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। समझ में आ गई आप। या तो आप गृह विज्ञान से अगर आपने BA किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको कोई उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उससे गृह विज्ञान से आप अगर BA नहीं किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर आपके पास NTT होनी चाहिए, CT नर्सरी होनी चाहिए, DPSE, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। आवेदनकर्ता की जो आयु है, एज को लेके बात करते हैं, वो 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि मैक्सिमम एज जो है उसमें 40 रखा गया है। अब इनके कामों को समझ लेते हैं, इनके काम क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपक्रम की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। और तीसरा, आयु वर्ग 5 से 6 के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना। यानी कि जो सरकार का निपुण भारत मिशन चल रहा है उसमें 5 से 6 साल के बच्चों की कुछ लक्ष्य रखे गए हैं भाषा और गणित में, वो लक्ष्यों को प्राप्त करना इनको सुनिश्चित करना है। और ये नीचे देखिए, पक्षी, जानवर आदि विषय संबंधित गतिविधियों का प्रयोग। ये बेसिक चीज़ें जो बच्चों को हमें सिखानी होती हैं प्री प्राइमरी, वो सारी चीज़ों से आप परिचित होंगे, वही सारी चीज़ें आपको करनी है इसमें। आप आगे देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो हमारे मतलब की चीज़ है वो, ये लेटर तो बहुत बड़ा है, अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम यहाँ से समझते हैं इसमें क्या है। चयन की प्रक्रिया समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया में दक्षता प्रमाण पत्र। सबसे पहले इसके अधिकारी जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। इसके प्राचार्य जो हैं, जिला मतलब उसके जो प्राचार्य होते हैं डाइट के, वो हमारे इसके सदस्य होंगे। जो कमेटी गठित की जाएगी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी जो और 2 सदस्य और नामित होंगे, वो तो हो गए इनके सदस्य। और ये कमेटी जो गठन होगा वो जो आपका चयन करेगी। इसके बाद चयन होगा किस आधार पर, उसको समझते हैं।
तो ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें कि मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक। अब देखिए हाई स्कूल के नंबर आपके जुड़ेंगे, इंटर के जुड़ेंगे, और स्नातक कब, जब आपने गृह विज्ञान से किया है तो स्नातक के नंबर जुड़ेंगे। अगर आपने गृह विज्ञान से स्नातक नहीं किया है तो फिर एनटीटी, डीपीएससी या सीटीटी, जो भी आपके पास जो डिप्लोमा है उसके समकक्ष, उसके नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि स्नातक और एनटीटी में से किसी एक के ही नंबर जोड़ेंगे, और बाकी हाई स्कूल, इंटर के दोनों में ही जोड़ने हैं। ठीक है, अगर दोनों की मान लो मेरिट सेम होती है, जब कभी दो कैंडिडेट की, उसमें जो अधिक एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब हो गया। चयन किस तरीके से होगा आपने समझ लिया। एक और वैकेंसी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पूरी वैकेंसी की लिस्ट। इसमें देखिए आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, इसमें वैकेंसी, नंबर ऑफ एजुकेटर। देखिए आगरा में 146 वैकेंसी हैं। अब देखिए एक तरफ लिखा है पीएम श्री और टोटल ईसीसी एजुकेटर। ये पीएम श्री का मतलब कुछ विद्यालय जो हैं वो पीएम श्री के अंतर्गत आते हैं, तो मॉडल स्कूल की तरह उनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये वो स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट से, और बाकी जो स्कूल हैं वो इधर दे रखे हैं कि कितने एजुकेटर चाहिए। आगरा, अलीगढ़, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आप इसमें मैं ये सामने आपके सामने ये लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं। इस वाली लिस्ट में जो मैं जहाँ तक देख पा रही, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो जौनपुर है उसमें देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो जौनपुर में 256 सीटें हैं, है ना। तो ये है, अब देखते हैं आगे। ये और आगे आ जाइए, कानपुर नगर, काशीराम नगर, कौशाम्बी, खीरी, वाराणसी तक नीचे आप देख लीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपके सामने आपकी वैकेंसी है। तो ये रही एजुकेटर से संबंधित समस्त जानकारी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है कि कुछ और ज़रूरी है जो छूट गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक यू।